राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने तारीफ की है हरियाणा के सीएम की, सराहना की है प्रदेश के सीएम नायब सैनी की। एक नई शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्रियों के साथ राव इंद्रजीत के ताल्लुकात कैसे रहे हैं ये जग जाहिर है। वो चाहे खट्टर रहे हो, पहले हुड्डा रहे हो, कई नाम है ऐसे जिनके साथ राव इंद्रजीत की गाड़ी पटरी पर साथ चलते नहीं दिखती थी। इलाके के साथ भेदभाव के आरोप भी लगाते रहे राव इंद्रजीत। कांग्रेस भी लगातार हमलावर रही है, लेकिन अब एक बदलाव नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत की बेटी ने सीएम की कार्यशैली की प्रशंसा की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी की तारीफ की है। सीएम की जो कार्यशैली है उनसे प्रभावित दिखी है। हालांकि बात तारीफ करने की नहीं है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्रशंसा हो सकती है, लेकिन इसे एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत के तालमेल अक्सर पहले के मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे रहे हैं ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। खैर, सबसे पहले मैं आरती राव ने जो सराहना की है सीएम की वो आपको सुनाता हूं। उनसे एक सवाल हुआ कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, प्रदेश सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बहुत खुश हैं और मैं समझती हूं कि पूरे हरियाणा में बहुत खुशी का माहौल है और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले 1 साल में, और उन्होंने हर डिपार्टमेंट में इतनी रुचि ली है कि मैं सोचती हूं पहले शायद ही कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जिनको हर चीज की मालूमात हमेशा रहती है। पूरा बयान सुनिएगा। बहुत खुश है और पूरे प्रदेश में मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशी का माहौल है। और हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले 1 साल में, और उन्होंने हर डिपार्टमेंट में इतनी रुचि ली। मैं सोचती हूँ कि पहले का शायद ही कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो इनको हर चीज़ की मालूमात हमेशा रहती। तो प्रशंसा की है सीएम की आरती राव ने, और तारीफ करना नॉर्मल बात है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो आरती राव के पिता हैं, उनकी गाड़ी अक्सर मुख्यमंत्रियों के साथ पटरी पर नहीं बैठती थी। कि वो चाहे आज बीजेपी में है तब भी अलग अलग समय पर वो नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, और पहले कांग्रेस में थे तब भी। तो वो आज बीजेपी में रहते हुए हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर की बात हो, उनसे पहले कांग्रेस में रहते हुए हुड्डा के साथ तालमेल की बात रही हो, और यहां तक कि अभी जून में ही एक रैली हुई थी रेवाड़ी में जिसमें सीएम नायब सैनी भी थे, तो वहां भी राव इंद्रजीत ने अपना अलग अंदाज भी दिखाया और मनोहर लाल खट्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोसली एक ऐसा हलका है जहां 5-7 साल बड़े बड़े नेता का इंतजार किया था, लेकिन सरकारें आई और चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन इस कोसली हलके को नहीं हुए। वो बयान भी मैं आपको सुना चुका हूं पहले, लेकिन आज बात हो रही है तो एक बार फिर आपको सुनाता हूं। हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। कोसली एक ऐसा हलका है, 5 साल 7 साल बड़े बड़े नेताओं की इंतजार करे थे, लेकिन सरकारें आई और चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन इस कोसली हलके को नहीं हुए। तो राव इंद्रजीत अपने दिल की बात खुलकर कहने से पीछे नहीं हटते, अक्सर वो सब साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर राव इंद्रजीत पर हमलावर रही है और इलाके में विकास ना होने के लिए राव इंद्रजीत को जिम्मेदार ठहराती रही है। और मैंने अभी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से बात भी की थी, तो उनका कहना था कि राव इंद्रजीत बहाना बना लेते हैं कि उनकी मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती है। अच्छा, इलाके में आप कह रहे हैं काम नहीं, उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है लगातार? राव इंद्रजीत सिंह है, मेन जिम्मेवार राव इंद्रजीत सिंह जी है। और क्योंकि वो बहाना मार लेते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है। भजन लाल से बिगाड़ ली थी, हुड्डा साहब से बिगाड़ ली, फिर उसके बाद खट्टर साहब से बिगाड़ ली, अब इससे भी बिगाड़ रखी है। तो असली मुद्दा ये है कि वो लोगों से जब मिलते तो है नहीं, अब जब मिलते नहीं है तो काम के लिए कोई जाता नहीं है, और अगर कोई जाना भी चाहता है सोचता भी इसकी मुख्यमंत्री से बनती नहीं। वैसे एक दूसरे पर आरोप तो नेता लगाते ही रहते हैं। कैप्टन अजय यादव भी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, कई बार वो मंत्री बने हैं। खैर, विपक्षी नेता राव इंद्रजीत पर महलों की राजनीति करने का आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन आरती राव खासा जमीन पर नजर आती है। जो आरोप अक्सर राव इंद्रजीत पर लगते रहे हैं उनसे थोड़ा अलग संदेश आरती राव दे रही है, क्योंकि हमने देखा लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के घर जा रही है, लोगों से मिल रही है, पूरे अहिरवाल दक्षिण हरियाणा में लोगों से मिलती रहती है। इसलिए इसे एक नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब
सीएम की तारीफ भी की है, जबकि राव इंद्रजीत ने सीएम नायब सैनी के सामने भी रेवाड़ी में जून में हुई रैली में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था और कहा था कि हमने अपना योगदान दिया है पूरा तीसरी बार सरकार बनाने में, ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। इस वाक्य की भी काफी चर्चा हुई थी। तो जहां राव इंद्रजीत की अक्सर मुख्यमंत्रियों के साथ खींचतान जगजाहिर रही है और महलों की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आरती राव जो नायब कैबिनेट में मंत्री हैं, लोगों से भी मिल रही हैं लगातार और सीएम सैनी की तारीफ भी की है उन्होंने। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले आरती राव के भी कई बयान चर्चा वाले रहे हैं, जिसमें एक बार तो 2024 में उन्होंने पटौदी में रैली से पहले ये तक कह दिया था कि सीएम बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। शक्ति प्रदर्शन की बात कर रही थी आरती राव उस समय। तो ऐसे में अब जो बदलाव दिख रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए और राय दीजिए। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।